हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनहार स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राचीन भारत की सीरीज कल ही से शुरू हुई है और यह पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, ठीक है। इसके पहले ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़े थे लोग, उसके बाद ये आपका हो जाएगा साहित्यिक स्रोत। तो इसमें वेद, वेद में देख लीजिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक। उपवेद कौन कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्व वेद। अथर्ववेद का शिल्प वेद। याद रखना है, वैसे हम डिटेल में सब पढ़ाएंगे आगे। सिर्फ साहित्यिक स्रोत है, देख लीजिए। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का धनुर्वेद होता है, सामवेद का गंधर्व वेद होता है, अथर्ववेद का शिल्प वेद होता है। ठीक। आयुर्वेद जो है चिकित्सा से संबंधित है, जैसा कि आप लोग को पता है। धनुर्वेद मतलब युद्ध कला से धनुर्वेद, धनुर तो युद्ध कला से संबंधित होगा, है ना, धनुष के बारे में। गंधर्व वेद, गंधर्व मतलब कला एवं संगीत से संबंधित होगा। शिल्प, शिल्प का मतलब भाई भवन निर्माण। ठीक है, तो भवन निर्माण से संबंधित है शिल्प वेद। ठीक है। तो ऋग्वेद आयुर्वेद से, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद का हो जाएगा धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद हो जाएगा गंधर्व वेद, अथर्ववेद का हो जाएगा आपका उपवेद शिल्प वेद। ठीक। आगे देखिए, ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं का उल्लेख है, देवताओं का उल्लेख है ऋग्वेद में। उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन का उल्लेख है। ठीक है, उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन का उल्लेख है। वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाया गया। वेदों को समझने के लिए क्या बनाया गया? वेदांग बनाया गया। वेदांगों की संख्या कितनी है आपका? 6 है। कौन कौन? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कौन कौन सा है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है? पूछ देगा कि इसमें कौन आपका वेदांग नहीं है। ठीक है, तो इसी में से दे देगा, कोई एक्स्ट्रा दे देगा। ठीक है, तो याद रखना है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक, वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक, आगे बढ़िए। अब आइए डिटेल में इसका देखा जाए। शिक्षा, शिक्षा किस लिए था? तो शुद्ध उच्चारण के लिए, वेदों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा वेदांग का रचना किया गया था। शिक्षा वेदांग में क्या होता है? शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा वेदांग बनाया गया था। कल्प, कल्प वेदांग जो है वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करने के लिए विधि व नियम दिया गया है कल्प वेदांग में। वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करने के लिए इसमें क्या दिया है? तो विधि व नियम दिया है। किसमें? तो कल्प वेदांग में। ठीक। व्याकरण वेदांग में क्या दिया है? इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, मतलब इसमें नामों एवं धातुओं की रचना का जिक्र किया गया है आपको व्याकरण व्याकरण वेदांग में। ठीक। और निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति हेतु नियम, किस वेदांग में दिया गया है? शब्दों की उत्पत्ति हेतु नियम, तो निरुक्त वेदांग में दिया है। ठीक है, यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। यहाँ पे लिखा हुआ है यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। याद रखना, एकदम रट्टा मार जाइए कि शब्दों की उत्पत्ति हेतु नियम का वर्णन निरुक्त वेदांग में किया गया है। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है निरुक्त वेदांग। ठीक है, इसकी रचना, निरुक्त की रचना, निरुक्त वेदांग की रचना यास्क ने की थी। किसने? तो यस्क नहीं है, यास्क है। थोड़ा सा इसमें डिस्कस हुआ था। यास्क ने इसकी रचना की थी। निरुक्त का जो है, निरुक्त वेदांग की रचना किसने की? यास्क ने की। फिर से शुरू से। शिक्षा शुद्ध उच्चारण के लिए, कल्प वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने के लिए विधि व नियम, व्याकरण इसमें नामों एवं धातुओं की रचना की गई, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति हेतु नियम दिया गया। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। इसकी रचना यास्क ने की थी। ठीक, आगे बढ़िए। छंद, क्या? तो छंद, छंद वेदांग, इसमें वैदिक साहित्य का प्रयोग किया गया है। इसमें वैदिक साहित्य का प्रयोग किया है। ज्योतिषी शास्त्र लगध मुनि, मतलब ज्योतिष वेदांग में ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया गया है। इसकी रचना मतलब लगध मुनि ने की थी। सबसे पहले प्रयोग लगध मुनि ने ही की थी। ठीक है, सूत्र लेखन का प्रयोग अष्टाध्यायी ग्रंथ में है। किसके द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या दिया गया है? तो सूत्र लेखन का प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया है। किसमें किया गया है? अष्टाध्यायी में किया गया है। महाभारत, नेक्स्ट देखिए, महाभारत,
तो महाभारत किसके द्वारा रचित है? तो व्यास द्वारा रचित है महाभारत। ठीक, दूसरा नाम देख लीजिए, जय संहिता। एक और नाम है, ठीक है, क्या नाम है? विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। महाभारत के दो नाम, एक जय संहिता, दूसरा विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। याद रखना है, 24,000 श्लोक दिया गया है महाभारत में। कितना क्वेश्चन पूछा हुआ था एसएससीजीडी में, ठीक है। तो महाभारत में कितने श्लोक है? तो 24,000 श्लोक। रामायण में भी 24,000 श्लोक, दोनों सेम है, ठीक है। रामायण में रामायण का रचयिता तो वाल्मीकि, 24,000 श्लोकों का इसमें जिक्र है रामायण में, ठीक। और महाभारत में भी 24,000 श्लोक, ठीक। आराम से स्रोत सूत्र अनुष्ठान का जिक्र जो है ये स्रोत सूत्र में किया गया है। गृहा सूत्र में जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, घरेलू कार्य, विधि विधान, ठीक है। स्रोत सूत्र में अनुष्ठान का जिक्र किया गया है, गृहा सूत्र में जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, घरेलू कार्य, विधि विधान, ठीक है, इस सबका जिक्र किया गया है। आगे बढ़िए। शुल्व सूत्र, क्या? शुल्व सूत्र, इसमें माप का जिक्र किया गया है, ठीक है। इसका तो माप का, ज्यामिति का, गणित का। याद रखना है किसमें? शुल्व सूत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जब एग्जाम में बैठिएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि माप का जिक्र किस ग्रंथ में किया जाता है? शुल्व सूत्र में किया गया है, ठीक है। अब बौद्ध ग्रंथ में जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो बौद्ध ग्रंथ में है। पूछ देगा गणित का जिक्र किस सूत्र में है? तो शुल्व सूत्र में है। या गणित का जिक्र किस ग्रंथ में है? तो शुल्व सूत्र ग्रंथ में है। ज्यामिति का जिक्र किस ग्रंथ में है? तो शुल्व सूत्र ग्रंथ में है। माप का जिक्र किस ग्रंथ में है? तो शुल्व सूत्र ग्रंथ में है। जैन ग्रंथ जो लिखा गया था वो पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है। सॉरी, पाली भाषा में सिर्फ बौद्ध ग्रंथ, यहाँ पे मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। पाली भाषा नहीं, प्राकृतिक भाषा। कौन सा भाषा? तो प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ लिखा गया है। पाली भाषा में सिर्फ बौद्ध ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, पीडीएफ में भी होगा तो थोड़ा सुधार लीजिएगा, प्राकृतिक भाषा में, ठीक। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, स्मृतियां, टीकाएं, इसका संकल्प 500 सॉरी, धर्मसूत्र स्मृतियां टीकाएं, इसका जो जिक्र किया गया है धर्मशास्त्र में किया गया है। धर्मसूत्र स्मृतियां टीकाएं, इसका धर्मशास्त्र का संकलन जो है 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। आगे देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। कितने अधिकरणों में? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। संगम साहित्य, कौन सा साहित्य? संगम साहित्य। याद रखिएगा कि संगम साहित्य के जितना भी बुक है ना, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, पहली बात, ठीक है। ये कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है। संगम साहित्य का जितना भी ग्रंथ है वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जैसे तुलकाप्पियम, शिल्पादिक्रम, मणिमेखलय, है ना, ये सब क्या है? तो ये संगम साहित्य का सिर्फ ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है। सेंड्रोकोट्स किसको कहा जाता है? सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेंड्रोकोट्स आप सिकंदर को मत बोल दीजिएगा, सेंड्रोकोट्स जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है, ठीक है। बुक में आया है कि सेंड्रोकोट्स किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। अब भाई चीनी लेखक हैं फाहियान। फाहियान कब आए थे भाई? तो 399 से 414 ईस्वी पूर्व, है ना, ईस्वी में, पूर्व में नहीं, ईस्वी में। इसने फू क्यूकी की रचना की। फू क्यूकी की रचना किसने की थी? तो फाहियान ने की थी। यह 15 वर्षों तक भारत में रहा। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था, ठीक है। मध्य प्रदेश के शासक का वर्णन किसने किया? तो फाहियान ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारा का सारा किसी बुक उठा के देख लीजिए, फाहियान के लुसेंटे उठा के देखिए, पूरा डिटेल में नहीं दिया गया होगा, ठीक है। बस दे दिया होगा कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। क्वेश्चन पूछता है कुछ और, पूछ देगा कि मतलब मध्य प्रदेश के शासक का वर्णन किस चीनी लेखक ने किया था? तो फाहियान ने किया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। लुसेंट तो है ही नहीं है, ठीक है, ना ही लुसेंट में है, ना ही क्राउन में है, ना ही दृष्टि में है। तो देखिए ना, स्पेशल बुक से लिखा गया है, ठीक है, नोट से एकदम।
इसने दंड विधान, कृषि उपज पर कर, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण धर्म, मंदिर, विहार, अस्पताल निर्माण का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसने किसने किया था? तो फाहियान ने किया था। इसमें दंड विधान, कृषि उपज पर कर, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण ग्रंथ, सॉरी, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म, ठीक है, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण धर्म, मंदिर, विहार, अस्पताल निर्माण का वर्णन फाहियान ने किया था। ठीक है, अशोक के राजा प्रसाद को देव निर्मित कहा, किसने? तो फाहियान ने। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, वेनसोंग, वेनसोंग 629 से 645, इसने सीयू की, उसने क्या था? फू यू की है ना, यहाँ देखिए फू क्यों की है, फू क्यों की रचना आपका फाहियान ने की था। इसमें सी यू की है, क्या है? तो सी यू की। आगे देखिए ना, इसमें वेनसोंग ने सी यू की रचना की। ठीक, सी यू की रचना वेनसोंग ने की थी। लगभग 16 वर्ष तक रहा, 15, ये भी 15 वर्ष भी कह सकते हैं, देता नहीं है लेकिन हम दे दिए हैं। ठीक है, 16 वर्ष दिया हुआ है बुक में, तो 15 वर्ष तक ये रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था इसने, वेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में आया था वेनसोंग? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। इसने कन्नौज का नगर, शायद कुंभ, गंगा जल की पवित्रता का वर्णन किया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन तो पूछबे करता है कि कन्नौज का नगर का नगर का जिक्र सबसे पहले किसने किया था? तो वेनसोंग ने किया था। ठीक है, तो इसने कन्नौज का नगर, शायद कुंभ, गंगा जल की पवित्रता का वर्णन किया। आगे देखिए, इत्सिंग, इत्सिंग इसने बौद्ध धर्म के 4 संप्रदाय का वर्णन किया। बौद्ध धर्म के 4 संप्रदाय का वर्णन किसने किया था? इत्सिंग ने किया था। और जाते समय बौद्ध धर्म की 400 प्रतियां साथ में ले गया। इत्सिंग बौद्ध धर्म के 4 संप्रदाय का वर्णन किया। डेट याद रखना है 671 से 693। ठीक है, इसने बौद्ध धर्म के 4 संप्रदाय का वर्णन किया और जाते समय बौद्ध धर्म की 400 प्रतियां साथ ले गया। ठीक है।